हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रेस्टीज सेट 3। तो मैं आप लोग से बता दूं, प्रेस्टीज सेट लगाना बहुत जरूरी होता है और PYQ ये पढ़ लीजिए, सीटेट क्लियर हो जाएगा, पास हो जाएंगे आप लोग। और ज्यादा नंबर अगर चाहिए तो हाथ से नोट्स बना के सिलेबस देख लीजिएगा, उससे लिख कर आप लोग करिए। नहीं तो मैं वीडियो दे रही हूँ नोट्स वाला, उसे भी आप लोग देख लीजिए। शॉर्ट वीडियो मेरा ज्यादा वीडियो पड़ा है, उसको जरूर देखिए। जो लिखी हूँ उसमें मैं समझाती हूँ, इसमें मैं समझाती नहीं हूँ आप लोगों को। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ए है कोयला, बी है लकड़ी, सी है पेट्रोलियम, डी है प्राकृतिक गैस। लकड़ी नहीं है। आगे, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, ज्वार भाट ऊर्जा, डी है भूगर्भीय ऊष्मीय ऊर्जा, सी डी है जीवाश्म ईंधन। इसमें कौन सा सही है? इसमें डी सही है, जीवाश्म ईंधन। आगे, भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं। ए है प्रकाश संश्लेषण, बी है वृद्धि, सी है शोषण, डी है वाष्पोत्सर्जन। आगे, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनियों को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? ए है लंगूर, बी है स्लॉथ, डी है सी है कुत्ता, डी है बाघ। बाघ है वो, डी सही है बाघ, क्योंकि बाघ अपने इलाका का वो मालिक होता है, इस प्रकार समझिए वही। क्योंकि बाघ अपने क्षेत्र का जितना रहता है उसका अपने मूत्र का गंध छोड़ते हैं, गंध अपना छोड़ते रहते हैं, तो वो सूंघने की शक्ति भी बाघ के पास बहुत ज्यादा रहती है। अपने मूत्र से जान जाते हैं सब, ये मेरा इलाका है, या किसी और के इलाके में जाते हैं तभी जान जाते हैं कि दूसरे के इलाके में है। बाघ अपने कानों, अपने मूंछों को भी घुमा लेता है अच्छे से। मूंछों की सहायता से भाप लेता है, मतलब जान लेता है कि शिकार का है कि हवा का है, कि हवा चल रही है उससे जान ले कि हवा है। अगर कोई शिकार थोड़ा सा हिल मिला तो भी जान जाएगा वो शिकारी है, तो उसको बहुत अच्छे से उसकी अनुभव रहती है। इसमें बाघ सही है। उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। ए है चाय बनाना, बी है तैरना, सी है कंघी करना, डी है आटा गूंथना। इसमें कौन सा सही है? इसमें सी सही है, कंघी करना। चाय भी पानी है, तैरना भी पानी है, आटा गूंथना तो उसमें भी पानी मिलाएंगे तो ये सब पानी के काम होगा, कंघी करना अलग है। इसमें मैच करना है। आप लोग कलम 1 और कलम 2 में मंदों का मिलान कीजिए। एक में पक्षी का नाम है, बी और दूसरे में घोंसले का विवरण है। खोरा ए, बी कोयल, सी। आगे शकरखोरा में है, एक में कौन सा है? ए में है इसका है, इसमें शकरखोरा का है 4 में। छोटे पेड़ की डाली पर लटक घोंसला, इसमें बाल, बारीकी, घास, पतली टहनी है, सूखे पत्ते, कपड़े के चिथड़ आदि होते हैं। ए में 4, बी में ए है, बी है ए का, इसमें ए है, इसमें ए है, ठीक है। बी में ए अपना घोंसला स्वयं नहीं, कोयल कौवा के घोंसले में ही देता है, बहुत दुष्ट है वो। अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता, कौवा के इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है, इसमें वो यह अंडे देता है, उसका अंडे गिरा देता है कोयल कौवा का, कोयल अपना अंडा उसमें दे देता है। सी कलचिड़िया, कलचिड़िया में क्या है? दूसरा ये है। सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला, उसके ऊपर पौधे की टहनियां, जड़ें, बाल, रुई बिछी होना चाहिए। ये हो गया। सी में दर्जन चिड़िया तो आप जानते ही हैं, अपनी चोंच से सिल लेती है वो कपड़ा। सी डी का है, सी में तीसरा में झाड़ियों पर दोनों पत्तों को नुकीली चोंच से सिलकर बनाया गया घोंसला, इसमें डी सही है। आगे, 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक समूह में लोहे प्रचुर मात्रा में होती है? जिसमें लोहा हो सबसे ज्यादा उसी को मान लेना है आप लोगों को, ठीक है। ये है पालक, गुड़, आंवला, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। बी है पालक, आंवला, टमाटर, सी है गुड़, बंद गोभी, आंवला, डी है पालक, प्याज, टमाटर। इसमें कौन सा सही है? सबसे ऊपर ही है पालक, गुड़ और आंवला में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। आगे, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है। ए है बूंद बूंद दरिया दरिया, बी है मच्छरों की दावत, सी है उसी से ठंडा उसी से गर्म, डी है फिर चला काफिला। कौन सा सही है इसमें? इसमें सही है सी, उसी से ठंडा उसी से गर्म। इसकी कहानी बहुत अच्छा लगता है हम।
आगे कभी सुनाऊंगी, इसका वीडियो बना दूंगी। हिमाचल में एप्पल एक औषधि पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखें? ए है अन्य स्थानिक, बी है प्रचुर बाहुल, सी है स्थानिक, डी है संटक संपन्न। कौन सा सही है? इसमें सी सही है, स्थानिक। इसको हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? ए है मंगल, बी है बृहस्पति, सी है बुध, डी है शनि। कौन सा है? इसमें दो सही है, ए और सी। इसमें मंगल और बुध। बुध आगे। हमारे देश में ऐसा गांव है जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट 3 से 3.5 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ऐसे गांव कहाँ होने चाहिए? ए है हिमाचल प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है असम, डी है उत्तराखंड। इसमें सी सही है, असम। कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है, इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है, और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है? ए है 130 मीटर दक्षिण पश्चिम, बी है 130 मीटर दक्षिण पूर्व, सी है 170 मीटर दक्षिण पूर्व, डी है 170 मीटर दक्षिण पश्चिम। तो इसमें है बी 130 दक्षिण पूर्व। बी सही है इसमें। सलाख के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ये है सलाख भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा उल्टे सिर कर सोते हैं। वो 17 घंटा मतलब रहते हैं पेड़ पे, वृक्ष पे रहते ही हैं सब जीवन भर। 40 वर्ष का उम्र ही होता है सलाख का। भालू जैसे दिखते हैं, इस पेड़ पर रहते हैं, उसी पेड़ के पत्ते खा लेते हैं सब। फिर जब हफ्ते में एक बार शौच के लिए उतरते हैं, फिरने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए उन सब की नाखून जो होती है जमीन बहुत लंबा लंबा होता है, धरती चलने पर चुभ जाता है धरती में, तो उन सबको चलने में बहुत परेशानी होती है और बहुत आलसी माना जाता है। बी है सलाख चिंपैंजी वन मानुष जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उलटकर सोते हैं। सी है सलाख चिंपैंजी वन मानुष जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे से लटकाकर सोते हैं। डी है सलाख भालू जैसे दिखते हैं और दिन लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर सिर लटकाकर सोते हैं। डी सही है। आगे जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ल मलाई उस पर घी रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया है क्या? ये है स्यंदन, बी चालन, सी अवसादन, डी निस्तारण है। इसमें ए सही है, निस्यंदन सही है। अच्छा 5 के पाठ तक में दिए गए गोलकुंडा किले में मानचित्र 1 सेमी जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.5 सेमी है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी। कौन सा है? 1.177 किलोमीटर है, बी सही। आगे ने कक्षा में बताया कि उसके पिता कुल्हड़ बनाते हैं, जिसे हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे? वही है मिट्टी का कप। आज भी चाय वो लोग मिलता है, छोटा कुल्हड़ बड़ा कुल्हड़, वो तो बहुत छोटा कुल्हड़ मिल रहा है। पहले हम लोग जब छोटे थे तो बहुत बड़े बड़े कुल्हड़ देखते थे, कप उसे खेलते थे, तराजू बनाते थे, छेदते थे, मिट्टी का बनता था, बहुत अच्छा लगता था। स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। ये है सामुदायिक संसाधन, बी है तकनीकी संसाधन, सी मीडिया संसाधन, डी है प्राकृतिक संसाधन। कौन सा सही है? ये सही है, इसमें सामुदायिक संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ये विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर है।
बी है विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। सी विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है। डी है विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाई एवं गत्यात्मक है। इसमें कौन सा सही है? इसमें बी सही है, विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। आगे है राष्ट्र पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं? ए है पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति। बी है अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशल को साझा करना। सी है प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना। डी है अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण। इसमें कौन सा सही है? इसमें डी सही है, डी ए बी। तो डी सही है पहले, अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण। ए है पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्रक्रिया। बी अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों साझा करना। सी इसमें गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? आगे पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है। बी कक्षा 1 से 5 में अध्ययन किए जाने वाला एक विषय। सी है बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय। डी विभिन्न थीम उप विषय से संबंधित एक विषय। इसमें कौन सा सही है? इसमें सी सही है, बालक के परिवेश सबसे अच्छा माना। ट्रिक के माध्यम से भी और वैसे भी परिवेश जहाँ आ जाए बालक के परिवेश में भ्रमण ये सब अच्छा माना जाता है। आगे पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उसके मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? ए है नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी की सृजनात्मकता को पोषित करता है। बी है नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी के रोजमर्रा के जीवन से संबंधित क्रियाकलाप है। सी हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। डी हाँ, क्योंकि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन से संबंधित अनुभव साझा कर रही है। इसमें कौन सा सही है? इसमें सी सही है, हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। आगे अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि विद्यार्थी के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हो। बी है विद्यार्थी के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो। सी है विद्यार्थी के स्थानीय अनुभव को उचित महत्व न दिया जाए। डी है ईवीएस के शिक्षकों के अनुभवों का प्रयोग किया गया हो। इसमें कौन सा सही है? इसमें ए सही, विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हो। कहीं नहीं, जो परिवेश हो, अस्थायी हो, भ्रमण हो, ये सबसे अच्छा माना जाता है ट्रिक के लिए। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु डैश डैश होना चाहिए। ये है विचार विमर्श। बी है क्रियाकलापों की सूचना बनाना। सी है क्रियाकलापों के चरण याद कर। डी है क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना। कौन सा सही है? इसमें ए सही है, विचार विमर्श कर। जितने बच्चों से पूछेंगे उतने सही रहे। आगे ईवीएस कक्षाओं सामूहिक गतिविधि द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि ए है यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है। बी है यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान का सुधारती है। मैं समझाती नहीं हूँ, मैं क्वेश्चन देती हूँ, मैं हाथ से नोट्स बनाई हूँ उसमें मैं समझाती हूँ। सी है यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक दिगम उपलब्ध कराती है एवं उसमें सुधार लाती है। सी है विद्यार्थी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करती है। इसमें कौन सा सही है? इसमें सी सही है। कहती हूँ ना कि जो सीटेट का ट्रिक है, 3 क्वेश्चन देखा जाता है कि बहुत बड़ा बड़ा है, एक क्वेश्चन छोटा है, क्वेश्चन समझ में न को ट्रिक मार देना चाहिए, वो सही रहता है। और फिर उसमें भी देखा जाता है जो क्वेश्चन सब क्वेश्चन छोटा छोटा है, एक क्वेश्चन बड़ा हो, 3 क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन बड़ा हो, तो उस क्वेश्चन को मारा जाता है जहाँ पे समझ में न आए, याद न हो, वहाँ पे वो सही रहता है ट्रिक के लिए, सीटेट के लिए ज्यादातर ये सही हो जाता है। मैं तो जहाँ मिलाई वहाँ सही। सी है यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है एवं सुधार लाती है। आगे निम्न में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है?
ए है वर्गीकरण, बी है वर्ण, सी है कथन, डी है स्मरण। तो गलती रहता है हर जगह। वर्गीकरण सही है, ये सही है वर्गीकरण। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे है एक शिक्षक को विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। बी है राष्ट्र नीतियों को प्रस्तावनाओं का पालन करना। सी है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। डी विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा उनका मार्गदर्शन करना। कौन सा सही? इसमें ए सही। शिक्षक को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जानने का अवसर देना। पृष्ठभूमि ट्रिक है, कहीं कहीं लग जाती है ट्रिक के माध्यम से। जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का उद्देश्य क्या है? ये है पाचन क्रिया वैज्ञानिक के विषय में विद्यार्थियों की क्रियाकलापशीलता का विकास करना। बी है प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना। आगे सी है विद्यार्थियों के अंतःबोध विचारों का अन्वेषण करना है, जिसके द्वारा वो विद्यार्थियों में विचारों की कल्पनाशीलता का सृजन करता है। डी है उपयुक्त सभी। डी में सभी माना है। इसमें सी सही है विद्यार्थियों के अंतःबोधी विचारों का अन्वेषण करना है। इसमें खोजना है, खोज हाँ जो सबसे सही माना जाता है, जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों में विचारों की कल्पनाशीलता का सृजन करता है। आगे कक्षा 4 के अध्यापक आयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा। ए है वर्गीकरण एवं प्रयोग करना। बी है संप्रेषण एवं चरों की पहचान। सी है अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण। डी है नक्शा बनाना एवं मापन करना। कौन सा सही है? इसमें सी सही है अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण करना। जल में वस्तुओं को घुलनशील का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीजें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? ये है प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं। बी है छात्रों के सीखने क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता। सी है छात्रों को सम्मिलित करने जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके, स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। इसमें कौन सा सही? इसमें ए सही है, सी और डी सही है। छात्रों को सम्मिलित करना उसके उन ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। डी है छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। आगे है निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवी का एक थीम? ए है पदार्थ। बी हम जिसे कैसे बनाते और करते हैं। आगे सी प्राकृतिक संसाधन। डी है भोज का संरक्षण। इसमें कौन सा सही है? इसमें बी सही है हम चीजें कैसे बनाते हैं करते हैं। थीम और उप में है। आगे लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को क्रिया में लिया गया है। बाल मजदूरी एवं वर्ग असमान। बी है जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा। बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा। डी है जाति भेद एवं घरेलू हिंसा। इसमें लास्ट क्वेश्चन में कौन है? आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कैसे पढ़ाएं। पढ़ाएं तो समझा के, अगर वैसे क्वेश्चन आंसर दे तो क्वेश्चन आंसर दे। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। आप लोग एक लाइक से सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ जाएगा। बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं ये सही है। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। और डेली मैं 30 क्वेश्चन देती हूँ। मैं जिस माध्यम से पढ़ी हूँ उसी माध्यम से आप लोग पढ़ाती